आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। आपको पुस्तक महापुरुषों के अविस्मरणीय जीवन प्रसंग भाग 1 वाङ्मय 50 पृष्ठ 37 से पढ़कर सुनाते हैं। महात्मा बुद्ध के अविस्मरणीय जीवन प्रसंग। नास्ति जीवनम सनातनम। आइए सुनते हैं। साथियों, शमशान घाट पर अनेक बार करुणाजनक चीत्कारें सुनी गईं, किंतु यह दृश्य तो इतना हृदय विदारक था कि दर्शकों के नेत्र छलछलाए बिना नहीं रहते। अभी कुछ ही दिन तो हुए। श्रावस्ती के अत्यंत कुलीन वंश में जन्मी उब्बरी का कौशल नरेश के साथ पाणी ग्रहण हुआ था। उब्बरी के सौंदर्य के सम्मुख सची और रति ऐसे ही थी जैसे पूर्णिमा के चंद्रमा के समक्ष टिमकते खद्योत। न केवल कौशलपुर अपितु स्वयं अधिपति ने उब्बरी को पाकर अपने पूर्व जन्मों के पुण्यों को सराहा था। आज वही उब्बरी शमशान घाट में जब अम्म जीवे ओ जीवंती तुम कहाँ हो, ओ जीवंती तुम कहाँ हो की पुकार के साथ प्रलाप करती तो सारे वातावरण में हाहाकार छा जाता। मनुष्य तो मनुष्य, जीव जंतु और वृक्ष वनस्पति तक उब्बरी के शोक में डूबे हुए थे। शमशान घाट करुणा की साक्षात मूर्ति बना हुआ था। दर्शन की समस्त परिभाषा उस परिवर्तन में ही तो सन्निहित है। यदि वे परिवर्तन न होते, नियत अपनी बलवत्ता, परमात्मा अपना अस्तित्व और प्रकृति अपनी महामाया कैसे अभिव्यक्त कर पाते। उब्बरी को अंतःपुर में आए 1 वर्ष ही हुआ था। उनका अपना आनंद सौंदर्य, कौशल राज की अनंत श्री और राजप्रसाद के संस्कार लेकर उनकी कोख से एक कन्या ने जन्म लिया जो अप्रतिम सुंदर और अद्भुत संस्कारवान थी। उसे पाकर कौशल नरेश फूले न समाये। उन्होंने उब्बरी को राजमहिषी का पद प्रदान किया। उस दिन जो शोभा यात्रा निकाली गई, वैसी प्रजाजनों ने पहले कभी नहीं देखी थी। मनुष्य अपने भाग्य पर इतराता है। साथियों, मनुष्य अपने भाग्य पर इतराता है, पर उस महान परिवर्तन चक्र को भूल जाता है जो आज नहीं तो कल आने से मानता नहीं। यही तो जीवन की विडंबना है। यदि लोग उन विभीषिकाओं का पूर्ण स्मरण रखें तो आधे से अधिक औद्यत्य, अपकर्म और अवांछनीयताएं मात्र इस मान्यता से ही दूर हो जाए। शेष आदि को आध्यात्मिक आस्थाओं का प्रकाश दूर कर देगा। बालिका का नाम जीवंती रखा गया। बालिका ने अपनी सुंदरता और चपलता से राज दंपत्ति को पूरी तरह मोह लिया। यह आसक्ति इतनी कठिन है कि मनुष्य को क्षणिक जीवन की क्रिया व्यापारों में तो लगाए रहती है, पर जीवन के सनातन उद्देश्य आत्मकल्याण की ओर ध्यान भी नहीं बटने देती। यह उब्बरी के साथ भी हुआ। 1 वर्ष ही कठिनाइयों से बीता था। एक दिन हंसते खेलते जीवंती ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। राज परिवार शोक सागर में
डूब गया। अम्म जीवे जीवंती तुम कहाँ हो, अम्म जीवे जीवंती तुम कहाँ हो कि आर्त पुकार शमशान घाट में गूंजते कई मास बीत गई। कई मास बीत गए, राजमहिषी ने अपनी स्मरण शक्ति खो दी। बहुत प्रयत्न करने पर भी वे ना तो राजप्रसाद में टिकी और न कहीं अन्यत्र। शोक विहिल क्षत विक्षित देह वे शमशान ही पड़ी चिल्लाती रहती, शमशान में ही पड़ी चिल्लाती रहती। आज तथागत का उधर ही आगमन हुआ है। उन्होंने भी उब्बरी की दारुण गाथा सुनी। वे सीधे शमशान घाट पहुंचे। उनका अपूर्व तेजस देखते ही राजमहिषी स्तंभित हो गई। स्तंभित हो उठी। तथागत ने उन्हें शांत करते हुए पूछा, देवी, इस शमशान में अब तक कितने लोगों का दाह हुआ होगा? तुम इनकी संख्या बता सकती हो? नहीं देव, उब्बरी ने सिर हिलाया। यदि वे सभी लोग बिछड़े हुओं की याद में यूं ही रुदन करें तो यह सृष्टि कितने दिन चलेगी? उब्बरी मौन थी। पुत्री, बिछड़ तो मनुष्य की आत्मा भी उससे गई है, पर तुमने कभी उसे पाने के लिए इतना दुख किया क्या? क्या तुम अपने स्वरूप को पहचानती हो? यहां से चले गए जीवंती के आत्म तत्व को तुम ढूंढ सकती हो क्या? नहीं, नहीं, नहीं देव, मैं नहीं जानती वहां तक पहुंचने का मार्ग क्या है। तो उठो, तो उठो, उठो और उस सनातन गरिमा आत्म तत्व को ढूंढने का प्रयास करो। यहां जहां भूत भविष्य और वर्तमान सभी कुछ एकाकार है। उब्बरी की आंखें खुल गई। मोह माया का परित्याग कर वे आत्म साधना में निरत हुई तो पूर्णता प्राप्त करके ही रही। ओम शांति। आइए स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन मनन का क्रम बनाए रखते हैं और मनन करते हैं। ओम शांति।